सबसे पहले हम जिस जिस डाइवर्सिटी में रहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें आप लोग पहचानें हम कौन हैं। जितना जुल्म हुआ है हमारे साथ वो भी आपको नज़र आ रहा है। हमने उसको चेंज किया है एक जैसे इस तरह के चीज़ों में हमने अपने दर्द सामने आपके सामने रखे हुए हैं। ये उन लोगों ने बनाया हुआ है जिनके कोई वालिद साहब या उनका बेटा जो कमाने वाला था उनको मार दिया गया। ये उन लोगों का है। तो इस वजह से ये सारे दर्द है जो हमने आपके सामने रखे हुए हैं। अब वो दर्द आप लोगों को किस तरह फ़ील होता है, हम वो चाहते हैं, वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हम उनके लिए सपोर्ट करें जो अपने घर में फाइनेंशियली जो है अपने आप को सपोर्ट नहीं कर सकते। ये लेडीज़ ने जितने भी सारे काम आप देख रहे हैं वो सारे लेडीज़ ने काम किए। लोगों का यही परसेप्शन होता है कि जो बलूचिस्तान में रहने वाले हैं बड़े पसमानदा औरतें बड़ी दबाए हुए होते हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट ट्रू। हमारी जो औरतें हैं स्पेशली हज़ारा कम्युनिटी के, वो खुद बनाते हैं, वो खुद कमाते हैं। बेशक वो घर में बैठ के ये सब चीज़ें बना सकते हैं और वो बेचते हैं एंड दे अर्न अ गुड लिविंग। समटाइम्स दे अर्न बेटर देन द हस्बैंड इन देयर होम्स। हमारी जो हेरिटेज है वो तकरीबन ख़त्म होने वाली है, क्योंकि हमारी जो कम्युनिटी है उन्होंने हज़ारों सालों से परसिक्यूशन और जेनोसाइड फेस किया है। तो ये जो हमारी कल्चर है और बाकी जो रहे हैं वो अपनी कल्चर को छुपाते हैं, क्योंकि उन्होंने जेनोसाइड फेस किया है और जेनोसाइड फेस करने की वजह से वो अपनी कल्चर आप अभी छुपाते हैं। और ये कल्चर अभी प्रोटेक्ट करना है इसको और सबको दिखाना है कि ये हमारी कल्चर है। और बाकी ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे हमारे जो शुहदा की फैमिलीज़ है जो जेनोसाइड में मारे गए हैं, जिनके घर के सरपरस्त नहीं है अभी, उनकी फैमिलीज़ ने ये बनाया है। और हम उनको सपोर्ट करने के लिए उनकी जो प्रोडक्ट्स है वो हम यहाँ पे लेकर आए हैं और ये बेच रहे हैं, और इनकी फ़ंड्स भी वापी उन्हीं शुहदा की फैमिलीज़ को ही जाएगी। जितने भी मज़लूम कौमें होती है, वो उनमें यही एक ख़ासियत है कि वो चुप के रहते हैं, क्योंकि इनमें एक डर होता है कि हम नुमायाँ होंगे तो फिर हम मारे जाएंगे, शायद हम टारगेट होंगे। तो शायद इसी वजह से जो हमारे अंदर जो चीज़ें थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। इसको हम प्रिजर्व कर रहे हैं इस वजह से, ताकि हम लोगों को दिखा सकें कि जो चीज़ें हमने देखी है हम उसको अपना स्ट्रेंथ बना के अब आगे बढ़ सकते हैं। वी हैव सीन सो मेनी थिंग्स इन आवर जेनोसाइड, जो कि ना सिर्फ हमें इकोनॉमिकली वो बैकवर्ड कर चुकी है, हम पसमानदा हो चुके हैं, हम ग्रो भी कर रहे हैं अभी। जिस तरह कि सीमोर का हमारा अपने कॉन्सेप्ट हमने इस्तेमाल किया है कि हज़ारा बिल्कुल वही सीमोर या फिर वही फिनिक्स है जो कि अब जल कर अपनी उस राख से दोबारा ज़िंदा होकर उभरने लगा है। और वो हम अपने टैलेंट्स और अपनी इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करके लोगों को दिखा सकते हैं। ये जो है टेबल रनर है, ये जो है दरअसल बनाया जाता है कि कपड़े के ऊपर एक सुई को लेके हर एक धागे को उठा के उसको सिया जाता है और ये बनाया जाता है। हमारे मुल्क में बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ है जो मार्जिनलाइज्ड है, जिनकी एथनिसिटी जो है बहुत मुख्तलिफ है। तो एक ख़ास कल्चर भी इनके साथ जुड़ा हुआ है और हर कल्चर के साथ उनकी ज्वेलरीज़ होती है, उनके जो है उनकी एम्ब्रॉयडरीज़ होती है, उनके म्यूज़िक होता है। तो हज़ारा कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जो सिर्फ पाकिस्तान में उनके शहीदों के लिए जाना जाता है। तो ये पहली बार हो रहा है कि जब हम हमारा कल्चर, हमारा म्यूज़िक, हमारी खुशियाँ, हमारी फेस्टिविटीज़ जो है लाहौर के साथ, इस्लामाबाद के साथ, कराची के लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं कि हज़ारा कम्युनिटी इज़ नॉट जस्ट अबाउट सैडनेस, ग्रीफ। हज़ारा कम्युनिटी हैज़ कलर्स, हज़ारा कम्युनिटी इज़ रेड, ग्रीन। और जो ये सारे फेस्टिविटीज़ हैं, इट जस्ट गिव्स अ मैसेज ऑफ सॉलिडेरिटी एंड एट द सेम टाइम एक कनेक्शन की भी बात करती है कि हज़ारा कम्युनिटी के पास भी इनकी मुख्तलिफ एम्ब्रॉयडरीज़ है, इनकी ज्वेलरी मेकिंग का जो किस तरह से सारा सिस्टम है एंड हाउ एक्चुअली हज़ारा कम्युनिटी लिव्स। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि लोगों को अवेयरनेस होगी कि हज़ारा जो लोग हैं उसके ताल्लुक़ जो है उनके कल्चर में, उनके कल्चर के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। एक तो सबसे पहले हज़ारा जो है लोग समझते चाइनीज़ है या कि कोरियंस है या कि पठानों के साथ जोड़ते हैं। तो एक तो ये चीज़ पता चलेगी लोगों को कि नहीं, हज़ारा भी एक कौम है जो कि बलूचिस्तान के शहर कोयटा में आबाद है। हज़ारा जब कहते हैं लोगों को, जब हम बताते हैं हम हज़ारा है, तो लोग समझते हैं हज़ारा वॉल जो पख्तूनख्वा में एक इलाका है, हज़ारा इलाका जो है
समझते हैं हमारा ताल्लुक़ उससे है, तो ऐसे भी नहीं है। कोयटा के शहर में हमारी काफ़ी आबादी है और पाकिस्तान के बाकी शहरों में भी थोड़ी थोड़ी सी आबादी है। इस तरह के इवेंट से है वो जो एक चीज़ है पता चल जाता है कि हज़ारा जो है वो भी एग्जिस्ट करते हैं पठान, पंजाबी और सिंधी के अलावा पाकिस्तान में। म्यूज़िक अपने आप में एक हीलिंग है, क्राफ्ट अपने आप में इंसान को हील करता है। तो ऐसे इवेंट्स इंसान जो है पूरी कम्युनिटी के लिए आई थिंक हीलिंग है। यहाँ पे जितने लोग आएंगे मुझे लगता है वो यहाँ से अगर पूरा नहीं तो थोड़ा सा तो हील होके ही जाएंगे। तो इस तरह के और इवेंट्स करने चाहिए एंड आई थिंक गवर्नमेंटल लेवल पे जो है इन सारी चीज़ों को इनिशिएट करना चाहिए। ऐसी जो इवेंट्स है ये इंटरफेथ हारमोनी भी बढ़ाती है, इंटर कल्चरल हारमोनीज बढ़ाएंगी। और जो मीडिया है जो हमेशा एक ख़ास एथनिसिटी और कम्युनिटी को एक ही रंग में दिखाती है, तो ये उनसे उनके बाकी रंगों का भी पता चलेगा। जैसे जब हम पंजाब में होते हैं हमें एक एथनिक रेसिज्म का भी शिकार होते हैं कि चाइनीज़, जापानीज़, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो इस तरह के इवेंट्स बाकी के लोगों को ये बताएंगे कि पाकिस्तान में ऐसी रंग नस्ल के भी लोग हैं जो पाकिस्तानी है, जो रहते हैं, जिनका एक कल्चर है। और तो आई थिंक ये बहुत हम सबको बहुत इंटरकनेक्ट करके और क्लोज लेकर आएंगे। This is a variation of two variations of dumplings जो कि Chinese culture में भी पाए जाते हैं, हमारे भी culture में हैं। This one is the vegetable one is called ashak and the dumpling that has meat inside is called mantu, and they are cooked in different forms and then they're served in different forms. And mainly जैसे इस picture में दिखाया गया है, there are tomatoes and like there are chilies, उनसे बनाए जाते हैं एक paste जो कि when the dumplings are steamed, afterwards they're served with like yogurt and a paste of these, and they have a very high value in our culture. Not everybody gets to eat them because of the high labor force as well, because you have to prepare vegetables, you have to knead the dough. It's a lot of things. So not a lot of family members, if you don't have a lot of family members, you're not lucky enough to have this dish. And yeah, this is part of the procedure, and the vegetables are one of the loveliest things about Quetta and our Hazara culture is that we're very much integrated into the nature, and everything that we harvest are fresh. And I think it's part of the blessings that we've had in Quetta as well. So yeah, here it is, all of it. बेसिकली इस पे ये डिज़ाइन है कि जो आर्टिज़न ने बनाए थे उसके इमेजिनेशन में जो कोयटा में हज़ारा रहते हैं वो के मैंने पूछा वो क्या है, उन्होंने कहा वो चिल्तन का पहाड़ है, ये मेहरदार का पहाड़ है, ये दो पहाड़ी साइड है जहाँ हज़ारा रहते हैं। कहा ये हज़ारा टाउन है, ये बरियाबाद है, और हमारे लिए सिर्फ इतना रास्ता है इस पूरे शहर में कि हम इधर घूम सके फिर सके, मीन्स इसके बाहर हम नहीं जा सकते। सो शी जस्ट रेप्लिकेटेड दिस डिज़ाइन और उसकी अपनी सोच थी। फिर मैंने कहा ये पूल, उसने कहा ये हमारे रंग रंग के लोग हैं जो हम रहते हैं। सेंटर में कहा ये हमारे शोहदा के मेमोरीज़ है। सो दिस इज़ हाउ दे क्रिएटेड दिस। ये वेजिटेबल डाइड है, सारा जो रग है कालीने है, और ये बीट रूट से उसने कलर की है। ये डिज़ाइन, अच्छा मैं आपको ये डिज़ाइन बताती हूँ। ये डिज़ाइन इसको ज़ेगलर कहते हैं बेसिकली। ये क्वीन विक्टोरिया जब पूरे रीजन से डिज़ाइंस लेके गए थे तो वो अमूमन डार्क कलर्स में थे, तो शी सेंट अ पर्सन नेमली ज़ेगलर टू अफ़गानिस्तान गज़नी, मतलब कि आप जाओ डिज़ाइन इंटरवीन करो उनके साथ। तो अगर आप देखें इसमें शेड्स है कलर्स में, और ये ट्रेडिशनल कलर नहीं है जैसे जो मैरून या रेड होते थे यूज़, तो उन्होंने बेज कलर जो वेस्टर्न कलर्स है वो यूज़ किया, और डिज़ाइन जो है वो
इधर ये जो ट्राइबल थे या जो हज़ारा बाफ जिसको कहते हैं, उनके साथ मिल के उन्होंने ये फिर इंटरवीन किया। अच्छा, ये जो हमारे जितने रग्स है इसमें इसको कहते हैं डबल बाफ। इसकी नोट क्वालिटी होती है जो बहुत मजबूत होते हैं और ये हज़ारों साल चलते हैं। ये बेसिकली जो नोट क्वालिटी टर्किश रग है और हज़ारा बाफ दोनों सेम है, और जितना ये एज करेगा, ये जितना यूज़ होगा ये उतना ही पतला होता जाता है, और जितना एज करेगा इसकी वैल्यू उतनी ही बढ़ती है और ये एंटिक में कंसिडर किए जाते हैं। और आपको मैं बताऊँ, इनमें से कोई भी इनऑर्गेनिक नहीं है। ये धागा शीप वूल का है और हाथ से बुने हुए धागे हैं, ये मशीन पे नहीं बने। जैसे अक्सर लोग कहते हैं हम न्यूजीलैंड का धागा वूल यूज़ करते हैं, तो न्यूजीलैंड का वूल मशीन पे होता है, ये हाथों से खुद ही बुना हुआ है। आप जब पीछे से देखोगे कोई मोटा होता है तार, कोई पतला होता है। जो रग कलेक्टर्स होते हैं वो समझ जाते हैं इसकी वैल्यू को। फिर कलर्स जो है हम वेजिटेबल डाई यूज़ करते हैं इसके लिए। जब कोई अपने घर बनाता है या नया लाइफ शुरू करता है दुल्हनों के लिए या कुछ, तो उसके घर में इसका बनाते सिंबलिज़म करते हैं। तो उनकी विश होती है कि इनकी प्रोस्पेरिटी बने। जैसे अगर वो शेफर्ड है तो उनके जानवरों में ज़्यादा हो, उनके घरों में खुशहाली आए। तो जो विश करते हैं, कहते एक मुर्गी गुजरती है और वो कहती है आमीन। सो दे रेप्लिकेटेड दिस। और आप देखो कितना कलर्स इसने यूज़ किया इसमें, और सारा वेजिटेबल। There are 3 rows of मुर्गी आमीन, हाँ है ना? हाँ, और वो होप है, और ये दुल्हनों को देते हैं। इसको 4 साल लगे फातिमा बनने में। ये देखो लगता है, हाँ देखो ये लगता है कि ये कोई कपड़ा है, ये कपड़ा नहीं है। ये इतनी बड़ी सुई होती है और उससे ये बनाते हैं, और फिर यही शाना और ये लगाते। इसको कहते हैं शाना। अभी मुझे नहीं पता, ये ऐसे शायद लगता है, और ये इनका चंगक होता है। पहले वो हाथ से धागा डबल डाल के फिर चंगक करते, इससे काटते हैं, और ये मिलीमीटर से भी ज़्यादा ये इतना डीप होता है, ये लगाते हैं ये। तो फिर जाके कहीं महीनों के बाद इस साइज़ का एक रग आपको मिलता है। जब भी मुझे बड़ा वियर्ड लगता है कि जब भी बात होती है तो ज़ुबान पे बात होती है, कल्चर पे बात होती है, बलूचिस्तान की बात होती है, पर हज़ारा की बात नहीं होती है, हमारी बात नहीं होती है। तो वो कभी कभी हमें ऑफ भी लगता है कि ये कैसा है, हम भी यही के ही है। बट मुझे लगता है थोड़ा और अरसा लगेगा लोगों को बताने में कि यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी शक्ल तो मुख्तलिफ हो सकती है, पर दिल का रंग, जज्बात का रंग वही है जो आप लोगों का है।